अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुतार राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर 10 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बी स्ट्रक पॉइंटिंग विद सीमेंट मॉडल 1:4। क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर गिवन है और रेशो जो है वो उसने गिवन दिया मॉडल की 1:4। तो हमने इसकी मदद से इसको सोल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। यूनिट ऑफ रेट जो उसने हमें एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर और रेशियो ऑफ मॉडल उसने गिवन दी है 1:4। इसके बाद हम जो डीप स्ट्रक पॉइंटिंग है इसके अंदर थिकनेस जो है वो अज्यूम करते हैं 30 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.01 मीटर। उसके बाद वेट वॉल्यूम का मॉडल हमने इस जो मॉडल हमारे पास है इसका हमने वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वेट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा कि हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से। एरिया हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है और थिकनेस जो है वो हमारे पास 0.01 मीटर है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.13 मीटर क्यूब। उसके बाद हमने इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम को हमने फैक्टर 1.27 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.165 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमने मटेरियल कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करेंगे। तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू हमारे पास जो रेशो 1:4 है तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। सम ऑफ रेशो जो मेरे पास 5 आ गया। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करने का फार्मूला जो है वो है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो हमारे पास जो रेशो ऑफ सीमेंट है वो 1 है और सम ऑफ रेशो जो है वो हमारे पास यहाँ पे है 5। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.033 मीटर क्यूब। उसके बाद क्योंकि सीमेंट जो है वो हमने बैग्स के अंदर कैलकुलेट करनी है, तो सीमेंट बैग इज इक्वल टू हमारे पास जो वॉल्यूम निकला 0.033 मीटर क्यूब। इसको हमने एक बैग सीमेंट जो है उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब के अंदर 0.035 मीटर क्यूब होता है। जब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया 0.94 बैग्स। तो हमारे पास सीमेंट के जो बैग्स हैं वो 0.94 बैग्स आ गए। इसके बाद हमने क्वांटिटी ऑफ सैंड मालूम करनी है, रेत की मिकदार फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ सैंड जो है वो आपके पास कौन है यहाँ पे, और सम ऑफ रेशो आपके पास 5 है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, और ड्राई वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था ये 0.165 मीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.132 मीटर क्यूब। हमारे पास जो मटेरियल है वो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमने कास्ट कैलकुलेट करनी है। तो कास्ट का मटेरियल जो है वो हमने कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हम सीमेंट जो बैग्स हैं उनकी कास्ट मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो बैग है वो 0.94 बैग है। सीमेंट का जो रेट है वो 1240 रुपए पर बैग है। तो जो मेरे पास बैग्स थे उसको मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है ना वो आ गया 1165 रुपीस सीमेंट की जो कास्ट है वो आ गई। इसके बाद 0.132 मीटर क्यूब सैंड है मेरे पास एट द रेट RS 4240 रुपीस पर मीटर क्यूब। आपके पास 1 मीटर क्यूब रेत का जो रेट है वो है 4240। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.132 मीटर क्यूब। तो 0.132 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई किया इससे जो हमने यहाँ पे फैक्टर लिखा है 4240 रुपीस डिवाइड मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट के तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो आया 560 रुपीस। इसके बाद टोटल जो आपके पास आ गया इसका कास्ट मटेरियल जो वो आ गया 1165 जमा 560 इनको जमा किया तो आपका जो आंसर आया वो आया 1725 रुपीस। अब इसके बाद जो हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल है इसको टोटल हमने कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास बैग सीमेंट बैग का जो हमारे पास कास्ट निकली वो 1165 निकली और रेट जो है वो हमारे पास 560। इन दोनों को मैंने यहाँ प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1725 रुपीस। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी थी कास्ट ऑफ कैरेज कि हमारे पास कैरेज की कास्ट जो कितनी है। हम सामान जो मटेरियल है वो दूर से ला रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी कास्ट ऑफ कैरेज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो साइड के ऊपर प्रोवाइड है तो इसलिए हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ कैरेज जो है वो 0 कंसीडर की। उसके बाद कास्ट ऑफ लेबर यहाँ पे
हमारे पास एक मैसेज जो है, एक मिस्त्री इस्तेमाल हुआ, एक मिस्त्री का पर डे जो है वो हमारे पास 1800 रुपीज उजरत है। तो हमने क्या किया, उसकी कास्ट मालूम करने के लिए, जो मालूम करने के 1800 को मल्टीप्लाई किया एक से, तो हमारे पास 1800 रुपीज आ गए। उसके बाद एक मजदूर इस्तेमाल हुआ @RS 1200 रुपीज पर नंबर पर डे, हमारे पास 1200 रुपया एक दिन की उजरत है इसकी, तो हमने 1 मल्टीप्लाई 1200 किया तो हमारे पास 1200 रुपीज आ गए। उसके बाद वाटर बिल जो है 0.25 @RS 900 पर नंबर पर डे, इसको भी हमने 0.25 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हमारे पास 225 रुपीज आ गए। इस तरह हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ लेबर जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। टोटल कास्ट जो है वो मालूम करने का फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ मटेरियल जो हमने यहां से कैलकुलेट की 1725, कास्ट ऑफ लेबर और कास्ट ऑफ कैरिंग, इन तीनों को हमने प्लस करना है। तो हमारे पास जो कास्ट ऑफ मटेरियल था वो तो 1725 रुपीज जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लस 0 कास्ट ऑफ कैरिंग जो वो 0 है, और इन तीनों को प्लस करने से 1800 जमा 1200 जमा 225 जो आंसर आया हुआ है 3225। तो 1725 जमा 0 जमा 3225, तो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 4950 रुपीज। इसके बाद हमने इसके अंदर कंट्रैक्टर का जो है वो 10% प्रॉफिट ऐड करना है और 10% जो है वो ओवरहेड चार्जेस ऐड करने हैं। हमने फैक्टर जो है 1.20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरे पास जो कास्ट आ रही है, रकम हमारी टोटल कास्ट आ रही है, तो 4950 मल्टीप्लाई 1.20, तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आया 5940 रुपीज। तो इस तरह हमने आज रेट एनालिसिस किया डीप स्ट्रक पॉइंटिंग के लिए, जो हमारे पास एरिया था 10 मीटर्स के और रेशो थी 1:4। थैंक यू।